हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं सिंपल सेंटेंस का सेकंड सेक्शन। ठीक है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन सिंपल सेंटेंस। दरअसल ये सारे एग्जांपल्स मैं इसलिए पहले लिख लेता हूँ जिससे थोड़ा टाइम बच जाए, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जब वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इसे देखने से बचोगे, इसलिए मैं इस वीडियो को छोटी रखने के लिए पहले से लिख लेता हूँ। यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन सिंपल सेंटेंस। अब एक सबसे पहला सवाल उठता है कि हम सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज़ कुछ सीमित जगह पे होता है। नंबर एक, हो सके तो कहीं नोट करते चलिएगा। नंबर एक, हम इन्फिनेटिव का यूज सिंपल सेंटेंस में उसी जगह पे करते हैं जहाँ दोनों में से कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में। अगर दोनों में से कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इन्फिनेटिव लगेगा, ये दिमाग में रखिएगा। नंबर दो, दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर दो से अधिक वर्ब आया हो। अगर दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर दो से अधिक वर्ब आया है तो भी इन्फिनेटिव का ही यूज होगा, फिर वो चाहे प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर हो या पास्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई माने नहीं रखता अगर दोनों सेंटेंसेस को मिला करके दो से अधिक वर्ब आया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इन्फिनेटिव क्या होता है ये जान लेते हैं। इन्फिनेटिव का बड़ा सीधा सा मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, यानी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। जैसे किसी ने आपसे कहा आना, तो आना की इंग्लिश आप बताते हो कम, जी नहीं टू कम। जाना, गो, जी नहीं टू गो, क्योंकि आप बोल रहे हो जाना। किसी भी क्रिया में वर्ब में अगर ना आ रहा है तो वहाँ टू लगाया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, ये इन्फिनेटिव बनाएगा। बैठना, टू सिट। सोचना, टू थिंक। आई होप समझ में आ गया होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। अब आइए देखते हैं हमारे पहले वाले एग्जांपल को देख लीजिए। यहाँ ये वाक्य प्रेजेंट में है, हैव लगा हुआ है, वांट लगा हुआ है, ये प्रेजेंट में है। आई एम सॉरी, ये प्रेजेंट में है तो इन्फिनेटिव का ही यूज होगा। अब कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था इसमें एक सेंटेंस प्रिंसिपल होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट होता है। सबऑर्डिनेट वही होगा जो इनकम्प्लीट होगा, आधा अधूरा होगा। आइए सबऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट में कॉमन वर्ड्स हटा दिए जाते हैं। यहां लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू रीड देम। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू रीड देम उन्हें पढ़ना। अब किस चीज को पढ़ना चाहता हूं ये तो पता नहीं है। अब ये महाभारत है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, क्या है ये तो कोई जानकारी है नहीं, यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर आप क्लियर करना चाहते हो आई वॉन्ट टू रीड देम व्हाट, क्या पढ़ना चाहते हैं, तो यहां आना पड़ेगा बुक्स। समझ में आ गया। तो सबऑर्डिनेट में कॉमन काटना है। अब कॉमन कैसे काटेंगे, देखिए प्रिंसिपल का सब्जेक्ट है आई, तो सबऑर्डिनेट का आई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों वाक्य मिलाकर एक बनाना है तो दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। और भाई यहाँ मैथ का नियम तो लागू नहीं होता है कि हम कर दें आई स्क्वायर, वाज लिखा हुआ है तो वाज स्क्वायर, ये तो होता नहीं है। ठीक है, तो आई कैंसिल हो गया। यहाँ देख लीजिए ऑक्सिलरी है तो ये वांट जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। अब यहाँ टू बुक्स के लिए लिखा हुआ है देम, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ टू लगा हुआ है, टू लगा कर ये वर्ब से जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आई हैव टू बुक्स टू रीड। आई हैव टू बुक्स टू रीड, आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, चलिए आपको लिख करके दिखा देता हूं। आई हैव, सॉरी, आई हैव टू बुक्स टू रीड। इस तरह से आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब सेकंड वाले में आ जाइए। यहां देख लीजिए, यहां लिखा है सी वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका चली गई। अमेरिका कौन गया, सी, सी कहां गई, अमेरिका, ये कंप्लीट सेंटेंस है। यहां लिखा है सी वांटेड टू स्टडी देयर, वो वहां पढ़ना चाहती थी, वहां कहां पढ़ना चाहती थी,
ये वहाँ देयर, तो किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है, यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यही सबऑर्डिनेट है। और सबऑर्डिनेट में कॉमन काटना है। यहाँ देख लें दोनों वाक्य पास्ट में है, लेकिन 3 वर्ब है, वेंट, वांटेड, स्टडी, 3 वर्ब है, तो यहाँ भी इन्फिनेटिव ही लगेगा। सबऑर्डिनेट में कॉमन काटेंगे तो सी, यानी प्रिंसिपल का सी रहेगा, सबऑर्डिनेट का सी जाएगा, वेंट रहेगा, वांटेड जाएगा। अमेरिका के लिए यहाँ देयर लगा हुआ है, टू स्टडी आपका बचा, इसे जोड़ दीजिए, तो सी वेंट टू अमेरिका टू स्टडी। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान है। सिंथेसिस को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देंगे, कंसंट्रेट कर देंगे तो समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देख लीजिए प्रेजेंट में है सेंटेंस आपका, कैन नॉट भी प्रेजेंट में यूज होता है, इज भी प्रेजेंट में यूज होता है। अब यहाँ भी हमें कॉमन काटना है। सी कैन नॉट बाय बुक्स लिखा हुआ है, वो किताब नहीं खरीद सकता, सॉरी ही कैन नॉट बाय बुक्स, किताब नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? ये भी इनकम्प्लीट है, बता नहीं पा रहा है क्यों नहीं खरीद सकता, यानी ये सबऑर्डिनेट है, कॉमन कटेगा। तो पहले देख लीजिए, ही कैंसल, इज कांट कैंसल। अब हमारी मुलाकात वेरी से हो गई, यहां थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अगर वेरी लिखा हुआ है प्रिंसिपल सेंटेंस में तो वेरी की जगह पर लगता है TOO, ठीक है, जो एक्सेस को दिखाता है, अत्यधिक को दर्शाता है, यानी वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। ही इज टू पुअर, समझ में आ गया। अब यहां टू लगा करके आप जोड़ दीजिए, तो हो गया ही इज टू पुअर टू बाय बुक्स। आई होप समझ में आ गया होगा। ही इज टू पुअर, देख लीजिए तीसरा सेंटेंस, ही इज टू पुअर टू बाय बुक्स, ये रहा आपका आंसर। फोर्थ में आ जाइए, यहां देख लीजिए कीप्स लिखा है, प्रेजेंट है। यहां लिखा दे गार्ड हिज हाउस, वह उसके घर की रक्षा करते हैं। कौन उसके घर की रक्षा करता है पता नहीं, यानी ये भी इनकम्प्लीट है, तो सबऑर्डिनेट हुआ। सबऑर्डिनेट में कॉमन काटेंगे, प्रिंसिपल का सब्जेक्ट ही रहेगा, सबऑर्डिनेट का दे चला जाएगा। कीप्स रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ तो मिलता जुलता कुछ है नहीं है। सम डॉग्स के लिए भी कुछ नहीं है, यानी कॉमन काटने के बाद हमारी मुलाकात वर्ब से होती है, टू लगा कर इसे जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा ही कीप्स सम डॉग्स टू गार्ड हिज हाउस। ही कीप्स सम डॉग्स टू गार्ड हिज हाउस, टू लगा करके ये इन्फिनेटिव बनाते हैं, जुड़ गए। अब लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, फेवरेट है एग्जाम पर। आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, यानी मैं परीक्षा की ठीक से तैयारी नहीं कर सका। आई हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। अब यहाँ एक समस्या है, प्रिंसिपल कौन सा है? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, मैं परीक्षा की तैयारी नहीं करता, यही ना। ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन प्रिंसिपल यही है। आई हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था, पर्याप्त समय नहीं था। समय होता तो परीक्षा की तैयारी हो जाती, समय ना होने की वजह से ही तो परीक्षा की तैयारी नहीं कर सका, तो प्रिंसिपल तो ये है। तो सबऑर्डिनेट में कॉमन काटिए, आई ये रहेगा, ये आई चला जाएगा, यहाँ हैड नॉट रहेगा, कुड नॉट चला जाएगा। कॉमन काटने के बाद अब तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, यहाँ हमारी मुलाकात वर्ब से होती है, टू लगा करके जोड़ दीजिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैड नॉट sufficient time to prepare well for the exam। आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल तो अभी कोई कमेंट डालता नहीं है, बस बहुत ही कम कमेंट्स आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट डालिए, पूछिए, मैं बताऊंगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं थोड़ा इंस्पायर हूँ और
सिंथेसिस को इसी तरह से इजी गोइंग में आसान बनाते हुए मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।